हमारे बहन से बार बार कहा गाड़ी दिवाए दा, फिर दिवाए दा, ई सामान ना देन, वो सामान ना देन, बार बार ऐसे। लेके गया था 15 दिन बाद, 27 तारीख को विदाई करके ले गया था और 17 तारीख को उसके जान से मार डाला था। हमसे बतावे उनकर सास हो के राती में उनका सेंगूर धोए दिन का खड़ी रहे हमारे सेंगूर हमारे सामने, हमारे आदमी हमें सेंगूर धोए दिन है। कि हम सब अपने इज्जत बचाने के लिए शादी कर दिए, तो हम सब नहीं सोचे थे कि इस लोग के साथ ऐसा व्यवहार होगा कि नमस्कार दोस्तों, एक बेटी दहेज के लिए फिर से मार दी गई। जनपद जौनपुर का समदहा गांव है, जहां पे एक व्यक्ति किसी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने बच्चों को जो भी हो सकता है खिलाता पिलाता है और अपना जीवन यापन करता है। इसी दरमियान उसकी बेटी को किसी से प्रेम होता है। हालांकि वह लड़की गलत कदम नहीं उठाती है, घर को छोड़ती नहीं है, परिवार को त्यागती नहीं है, परिवार में बातें करती हैं, परिवार की रजामंदी से वह शादी कर लेती है। शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद 3 महीने बाद उसके ज़िंदगी का खेल फिर से शुरू हो जाता है, वही जो हमेशा से होते आया है। हालांकि वह बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। बच्ची के परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस घर में मातम पसरा हुआ है। हालांकि इनका आरोप है कि अंत समय में भी बच्ची के मुखड़े को ये लोग नहीं देख पाए। माँ, पिता, बहन सारे लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों किया गया, सवाल है। और आइए जानते हैं आखिर घटना कैसे घटी, क्या बात थी, क्या वजह रही, और वह लड़की अपनी बहनों से फ़ोन करके किस तरह से बातें बताती थी। क्या नाम है आपका? वंदना। क्या बात है वंदना? हमारे बहन के थोड़ा तेज बोलो। हमारे बहन के मार के थाने पहुँचे, हमारे घर वाले गए, हमारे बहन के दिखाए ना। हमारे बहन से बार बार कहा गाड़ी दिवाए दा, फिर दिवाए दा, ई सामान ना देन, वो सामान ना देन, बार बार ऐसे कहा है। हमारे बहन बार बार देते रहे, कहा ये तो ये से एक एक चीज़ हमेशा दिल करे, फिर एकदम पूरा सामान दे, खाली गाड़ी उठो छोड़ी गेल रहा। फिर आज 15 दिन ना भय हुई कि हुई तो ना पता, लेकिन हमारे बहन के लिया गए बहका के ये से हमारी मम्मी ना विदा करत रही ने। काहे एक मौका खाए दे उनका जीजा उनका सब जनी कहा हम जिम्मेदार होते ही, लेकिन लिया गए एक मौका मांगे हमारे बहन के जान से ले लें। अच्छा, आपकी बहन ये आपसे फ़ोन करके बातचीत करती थी? हाँ, रोज कर हमारी बहन। क्या बताती थी? बतावे कि हमें मारे नहीं आज समय ई चीज़ का हाथ रहने का है, तूने पाँचों बहन ऐसन है या हरामी है या तोरे बहन के बियाह न करे देबे, ऐसे कुल कहा तो के जिये न तो के ऐसे हम खाई जावे। हमारे बहन कुल हमसे बतावे उनकर सास हो के राती में उनका सेंगूर धोए दिन का खड़ी रहे हमारे सेंगूर हमारे सामने, हमारे आदमी हमें सेंगूर धोए दिन है। ऐसा क्यों किया था? काले हुए हमारे के फोटो रहा उनके ननद के, वह उनसे बतियावत रहे पहले से, वह फोटो हमारे बहन भेज दे रही ने। क्या मतलब उसका चक्कर किसी और से था? हाँ, लड़की का नाम लक्ष्मी है, वो लड़की एक फोटो भेज कहा दीदी रे हाले देखे दूसरे बतिया ने बार बार हमें कहा था तो के बदनाम कर दे, देख ये लड़किया बाटे। वह आयन देखे हमारे बहन के डंडा लेके वीडियो कॉल में को हमने के ऐसे पीछे कैमरा हमारे बहन दिखाए न, हमने देखे डंडा लेके बैठल रहे न। हम दीदी हमारे काहे ओके डांटा थे, हमने आए तो बताया न, कहा थे ना ही ऐसे हम खाली हमारे बहन से झूठे कुल रिकॉर्डिंग करवा मार मार वही बोला थे कहवावत है। कारण कि कब बाबू मोबाइल से बात है ना हो पाए, हमें मोबाइल दे दे, ये कुल कहवावत है मार मार। अच्छा, आपकी बहन से आपके दिन भर में कितनी बार बात होती थी? दिन भर में 3-4 हमारे बहन फोन करत रहे ने, अभी नहीं तुरंत करे सोए के उठे तबे फोन कर दे। पूरा खाना हम बनाए नहीं उन्हों बनावत रहे तब बतियावल करी। तो जब आपसे ये सारी पीड़ा बताती थी तो आप जो है उससे उसके आदमी से नहीं बात करती थी? हम गरिया अगर आदमी बात करी हमें जौने तौने कहा है। क्यों गाली देता था आपको? हम अगर कौनो बात का हम कह दे तब हमें गरियावे लगे। हाँ, अगर कौनो बात हमारे बहन के कहा हम तुरंत बोल देते रहे, तब कहा कि मादा चौधरी रंडी हो, ये कुल बहुत उल्टा उल्टा बोले।
तब हम ना बात करी। और जब आपकी बहन को बड़े बड़े सपने दिखाया था तब ऐसा ही उसका व्यवहार था कि पहले से ना रहा, 3 महीना बाद शुरू भइल कुछ। शादी के 3 महीने बाद? हाँ, पहले कुछ ना मांगे, काहे पहले संदने खाली दे दे, हम खाली बिया कैली बस कुछ ना चाहिए। बादे में शुरू भइल कर मांगो। आप उससे छोटी हैं? हाँ, उनसे बड़ी है। जिसकी शादी हुई थी आप उससे बड़ी हैं? हाँ, उन तीसरे नंबर वाली रही न। और आप दूसरे? हाँ। तो आप समझाई नहीं कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारी बहन जब खुश हो नहीं कैले आगे शादी, अपनी लेकिन बहन ना के लिए जानत आपने रहे। क्या किया? बहन दुनिया छोड़ चली गई। याद आ रही है बहन की? बहुत ज्यादा। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही हो? अब इन कुछ तो ना पता चला। क्या कहना चाहोगी योगी जी से? आप रोइए नहीं, अपनी बात रखिए, रो मत बेटा। तो मैसेज आई कि का कई लेंगे तो न लोग फोटो हटाए दे, फोटो जो वायरल करत है और लड़की के फोटो हटाए दे। हमने पैसे दे के बहन से कहा, बहन एक जनी गए या ये कुल कहाँ है ने। मतलब अभी भी धमकी दे रहा है? हाँ। कौन दे रहा है धमकी? पता नहीं क्या, लेकिन गाँव में कहा उनके। अब इनके कुछ देर में फोन कर इंस्टाग्राम का ये फोटो हटाए दे, नहीं तो और शादी ना हो। हमें जौने तौने कहा था। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो अब दुनिया में नहीं रही उसकी बड़ी बहन है, अपने सारे सपनों को रोक करके अपने बहन के सपनों को पूरा करवा दिया। यानी इसका कहना है कि अगर वो शादी करके खुश है तो पहले उसी की हो जाए, जबकि हमारे संस्कार हमारे घर में यही होता है कि पहले बड़ों की शादी होती है, उसके बाद छोटों की शादी होती है। अच्छा है, जब आप ये बात कही थी कि मेरी शादी हो जाने दीजिए आप तब करिए, तो कुछ बोली नहीं हो? नहीं जानते, खुश है हम कहा, हम खुश है कह लो। क्यों खोए तो हमने 5 बहने क्यों खोई जा। हमारे भाई ना 5 बहन देखे तब मारने की मजबूरी उठाए। भाई नहीं है? नहीं भाई ना, तब हमारे बहन खाई गए, खाली एक मौका मांगत रहे ने। आप क्या लगती हैं उनकी? चाची। आप चाची लगती हैं? हाँ। अच्छा, जब ये प्रेम प्रपंच का मामला चल रहा था तो आप चाची हैं तो अपनी बेटी को आप कुछ समझाई नहीं, बताई नहीं? नहीं, बेटी के समझाई बुझाई थी। लोग जो बेटी के तो जब खुशी है तो हम सब समझे कि बेटी की शादी कर दे, अगर शादी नहीं होगी तो देश दुनिया से बेइज्जत हो गए। तो इसलिए हम सब अपने इज्जत बचाने के लिए शादी कर दिए। तो हम सब नहीं सोचे थे कि इस लोग के साथ ऐसा व्यवहार होगा, कि गलत व्यवहार कर देंगे। कि जब वो गई अपने ससुराल में तो 1 साल तो 6 महीना पे चाहे साल भर रखा, अच्छे से रखा। तो वो 3 महीना के बाद उसके साथ जब गलत व्यवहार करने लगा तो वो बोली तो हमारे साथ हो रहा है। तो उसके घर वाले कहे थे जब ये हो रहा है तो ये अपनी मर्ज़ी से शादी करे हो। तो वो आई थी यहाँ पे 6 महीना रही थी, यहाँ पे 6 महीना रही थी। उसके ससुराल वाले फ़ोन करके बोले थे कि संदन आप घर आ जाओ। वो बोली कि हम नहीं आएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, आपको बेटे के गलत व्यवहार है, आपको अपने बेटे के सुधार रखो। वो बोले कि हमारे बेटे सही है, सुधर गया है, आप हमारे घर आ जाओ। तो उसके माता पिता आए, यहाँ पर आए, पंचायत भी हुई, कुल भी हुई, बाद में विवादें जितनी हुई कुल सारी बातें हुई थी। वो बेटी बोल रही थी कि हम उसके घर नहीं जाएंगे। तो वो बोला था कि नहीं, हमको एक मौका दे दो। वो आया था 10 दिन के बाद, उसको 4 चक्का से लेके गया था। इतनी अच्छी खुशी से लेके गया था कि वो हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब लेके गया था 15 दिन बाद 27 तारीख को विदाई करके ले गया था और 17 तारीख को उसके जान से मार डाला था। 10 दिन के बाद ही हुआ? हाँ, 10 दिन के बाद में ये पूरा कांड हो गया। जब कांड हो गया था, इसके माँ भी गई थी, वाद विवाद करके आई थी। दोपहर में 11 बजे अपने घर आ गई थी और दोपहर में 2 बजे के कांड हो गया था, उसकी जान से मार दिए थे। 5:30 बजे उसके अर्चना के पास फ़ोन गया था कि तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई है।
इसके माँ बाप के लगे फ़ोन नहीं आया था। तो हम सब जो सुने थे तो हम सब गए थे, तो हमारे सब के जाने के बाद वो लोग मार के और उसकी मिट्टी लेके हावी हो गए थे सरपताह थाना पे। हम लोग जब यहाँ से गए थे, हम लोग बोल रहे थे कि मिट्टी है क्या, हाँ मिट्टी है क्या, वो लोग कहते हैं कि मिट्टी है, रखी है, सुरक्षित जगह है। हम लोग ये बोले थे कि सुरक्षित जगह है तो मिट्टी तो दिखाओ चाहिए। तो वो लोग बोले थे नहीं मिट्टी अभी दिखाया जाएगा। तो हम सब कहे कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, को बोले थे कि उसके माँ बाप को बंद किए हैं, ताला मारे हैं। हम कहे ताला मारे हैं कि दिखाओ उसकी माँ बाप कहाँ है, हमारी मिट्टी कहाँ है। हमारी मिट्टी नहीं देखने दिया वो सब। मरने के बाद फिर भी जब कुल लिखा पढ़ी हो गया, लिखा पढ़ी के साथ हम सब आए थे, मरने के बाद हम सब मिट्टी नहीं देख अच्छा, पाए इस समय वो कहाँ है? उसके माता पिता, नहीं, उसका आदमी। उसका माता पिता आदमी जेल में है, 3 लोग। अच्छा, जब वहाँ यहाँ लेने के लिए आया था तो आप लोग थे मौके पे? हाँ, तो उसके व्यवहार कैसे थे तब? उसका व्यवहार रहा अच्छा ही रहा व्यवहार, लेकिन उसका व्यवहार 3 महीने के बाद जब वो दूसरी की जाल में फंस गया तभी उसका जो व्यवहार बिगड़ गया। लड़कियां जब प्यार करती हैं, फिर शादी करती हैं, फिर उनको धोखा मिलता है, और क्या कहेंगी इन सारी चीज़ों को लेकर? तो अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, हमारी तो बेटी चली गई है देश दुनिया से, हमारी बेटी तब आएगी नहीं। क्या मांग करती हैं जनपद जौनपुर के डीएम से, पुलिस कप्तान से? जौनपुर के डीएम से, कप्तान से यही मांग करूँगी, अभी नहीं आगे चल के बताऊँगी। क्या नाम है आपका? चंदा। अच्छा, आप क्या लगती हैं उनकी? चाची। अच्छा, आप चाची लगती हैं। हाँ। अच्छा, जिसके साथ आपकी भतीजी की शादी हुई थी उसका कैसा व्यवहार था? व्यवहार तो सर पहले बहुत अच्छा रहा उनकर, जब से दूसरे के चक्कर में पड़े हैं तब से उनका व्यवहार इतना गलत हुई है कि हमारे लड़की के मान जान बहुत कम कर दे हैं, एकदम देखा ही ना चाहें। नहीं तो पहले मान जान इतना रहा है कि अगर लिया काम है तो रात भर ये रहा उनके संग ही रहें, फिर भी नहीं लिया जाएँ। जब से दूसरे के चक्कर में पड़े हैं तब से उन्हें जैसे कि देखा ही ना चाहें, हमेशा दूरी दूरी रहें। कब बात हुई थी आपकी बेटी से अगली बार? वही दिन बात भइल जे लिया कि गए नहीं ऐसे मर लोगन बतियाए बोले, बताएं कि नहीं चाची ठीक ठाक हैं। हाँ। अब इस घटना को लेकर के मन व्यथित है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आए दिन इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम दरख्वास्त करेंगे जनपद जौनपुर के डीएम से और पुलिस कप्तान से, महोदय इस मामले की गहराई से छानबीन हो और इस मामले की गहराई से जांच भी हो। क्यों एक बेटी की हत्या कर दी गई, क्या वजह रही? हालांकि जो अभी बात सामने निकल के आई है कि अवैध संबंधों के आधार पे ही हत्या की गई है। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये मामला जांच का है। अब बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।